जोहार सभी स्टूडेंट को। आज जो है बीएससी जो त्रिकोणमिति है उसका क्लास 6 है ये, जिसमें से हम लोग ग्रिगोरी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ये ग्रिगोरी सीरीज आपका अल्टरनेट ईयर पूछा जाता है। अगर ये साल पूछा तो अगले साल नहीं पूछेगा इस आधार पर, या इस साल नहीं पूछा पूछेगा, या हो सकता है कि इसको रिपीट भी कर दी इस क्वेश्चन को। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए जो थ्योरम है, क्वेश्चन नहीं ये थ्योरम है ग्रिगोरी सीरीज, ये आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, स्टेट एंड प्रूव ग्रिगोरी सीरीज, स्टेट एंड प्रूव ग्रिगोरी सीरीज। या कभी कभी आपको स्टेटमेंट भी दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसको प्रूव कीजिए। तो अधिकतर केस में क्या होता है, स्टेट एंड प्रूव ग्रिगोरी सीरीज लिखा रहेगा। तो इसका मतलब आपको स्टेटमेंट आपको देना है। स्टेटमेंट क्या है देखिए, इफ -π/4 थीटा लाइज कर रहा है किसे, -π/4 से π/4 में, और या नहीं तो -1 tan थीटा -1 और 1 में लाइज कर रहा है, देन थीटा कैन बी एक्सपेंड एज फॉलो कि थीटा इक्वल टू tan थीटा -1/3 tan क्यू थीटा प्लस 1/5 tan 5 थीटा, विच इज कॉल्ड ग्रिगोरी सीरीज। यही है ग्रिगोरी सीरीज, मतलब इसका स्टेटमेंट है, किसका, ग्रिगोरी सीरीज का स्टेटमेंट है। अब इसका हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये कैसे प्रूफ होगा। देखिए ध्यान से, हम लोग कहाँ से लेके आएंगे, तो हम लोग को एकमात्र पता है कि वी हैव या वी नो दैट e⁻i थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आप हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, हमको यहाँ tan थीटा का जरूरत पड़ेगा, मतलब tan चाहिए। तो tan कैसे होगा, आप देखिए cos से अगर डिवाइड कर देंगे ना tan आ जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि हम लोग cos को कॉमन ले लिए, cos कॉमन ले लिए मतलब cos से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से 1 बचेगा क्योंकि cos से डिवाइड भी हो रहा है। तो यहाँ जैसे ही डिवाइड होगा आपका हो जाएगा tan थीटा, और यही तो हमको चाहिए, tan थीटा चाहिए, और tan थीटा हम लोग ले आए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग अलग करने के लिए यहाँ से हम लोग टेकिंग लॉगरिथम, मतलब हम लोग ले लेते हैं लॉग, टेकिंग लॉग या लॉगरिथम ऑन बोथ साइड आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये BS जो लिख देते हैं, इसका अर्थ हुआ कि बोथ साइड हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो लॉग ले लिए, आपको क्या हो जाएगा, लॉग e⁻i थीटा इक्वल टू लॉग, यहाँ क्या है cos थीटा और 1 प्लस आयोटा tan थीटा। आपको पता होगा ये लॉग का रूल के अनुसार कि लॉग अगर e⁻x होता है तो ये इसका x आ जाता है। पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको जानकारी रखना चाहिए। e⁻e गायब, मतलब क्या हो गया, आयोटा थीटा। अब लॉग का ही रूल है, अगर मल्टीप्लाई होता है, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों के बीच में प्लस आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। मतलब लॉग का ही रूल हम बता रहे हैं। क्या रूल है, लॉग p क्रॉस q अगर गुना में है तो ये लॉग का नियम हम लोग अप्लाई करेंगे। तो कैसे हो जाएगा देख लीजिए, लॉग ये हो जाएगा cos थीटा और प्लस लॉग 1 प्लस आयोटा tan थीटा। ये लाइन दिख रहा है क्या नहीं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ चलिए, साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इस लाइन में। तो चलिए हम लोग अब इसी लाइन को लेके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये सबको स्टेटमेंट तो मिटा देंगे, और ये स्टेटमेंट जितना भी थ्योरम जो लिखा हुआ है ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो जो यूट्यूब चैनल है इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, मैथ्स बाय UMC सर, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। तो आपको यहाँ से भी PDF मिल जाएगा, और PDF से आप लोग साफ साफ लिख भी सकते हैं, कोई यहाँ हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं बेहतर रूप से, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर मिटाते हैं इसको। तो इस लाइन को एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, ताकि इससे फिर हम लोग को आगे भी तो बढ़ना है ना। इसलिए आयोटा थीटा है, और क्या है, लॉग cos थीटा, और ये हो गया लॉग
1 प्लस आयोटा टेन थीटा। अब यहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो इससे पहले एक चीज हम लोगों को जान लेना है। क्या जान लेना है? ये जो लॉग है 1 प्लस आई टेन थीटा, इसके बारे में जानेंगे। तो हम बगल में एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसको आप लोगों को याद रखना है, उसके अनुसार चलेगा। कैसे? क्या फॉर्मूला है? यदि लॉग में मिल जाता है 1 प्लस एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फिर माइनस x4/4, इस तरह करके ये चलते जाएगा। ये फॉर्मूला है, आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी आधार पर चलेंगे। तो हमारा इधर में है आयोटा थीटा लॉग कॉस थीटा। अब देखिए, इसको अगर इस पे कंपेयर करें तो ये 1 और ये x, मतलब x, ये ही x की जगह पर है, मतलब क्या हो जाएगा आई टेन थीटा, ठीक है। फिर क्या है? माइनस है आई टेन थीटा का स्क्वायर है, अब बाय 2 है, देखिए। फिर प्लस क्या है? तो आई टेन थीटा का क्यूब अब बाय 3, इसी तरह करके आगे चलते जाएगा। अब ये फॉर्मूला आप लोग लिख लिए। अब और एक स्टेप हम लोग ले लेते हैं, तो क्या अब या नहीं तो डायरेक्ट अब हम लोग इस तरह करके, चूंकि अब माइनस होगा और इस तरह करके चलते जाएंगे, ठीक है। तो एन टर्म तक हम लोग उस तरह करके ले लेते हैं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे? आई थीटा, ये हो गया लॉग, देखिए ज़्यादा टर्म भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बस 3-4 वही टर्म लिए, अब आगे भी टर्म लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। प्लस यहाँ हो गया आई टेन थीटा। अब देखिए, आपको पता है, क्या पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो जैसे यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो -1, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा कितना? टेन थीटा बाई 2। आई का क्यूब है, तो आई का क्यूब माइनस आई होता है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस आई टेन क्यूब थीटा बाई 3। इसी तरह इधर जो है इस तरह करके आते जाएगा। तो अब यहाँ से एक वो चीज़ क्या करते हैं? आई थीटा, पहले हम लोग ये जो लॉग कॉस थीटा है, फिर प्लस क्या है? सॉरी यहाँ टेन स्क्वायर होगा, मिस्टेक है, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरह करके इसको सेपरेट कर दिए। मतलब ये जिसमें देखिए इसमें आई नहीं है, तो आई नहीं है, इसको एक साथ लिख दिए, और जिसमें आई है उससे हम लोग आई को अगर कॉमन ले लें, क्या बचा? टेन थीटा बचा, टेन क्यूब थीटा बाई 3, इस तरह करके ये चलते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्या कर लेते हैं? हम लोग यहाँ पर आई थीटा, हमको तो थीटा चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि इक्वेटिंग, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हमको लेना है, इमेजिनरी पार्ट, हम लोग इमेजिनरी पार्ट्स को ले लेते हैं। तो जैसे आई थीटा, यहाँ से आई कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? टेन थीटा क्यूब बाई 3, इस तरह करके चलते जाएगा। और यही तो है ग्रीगोरी सीरीज, विच इज ग्रीगोरी सीरीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। लेकिन यहाँ तक इतना छोटा क्या आपको मार्क्स मिलेगा? नहीं, थोड़ा सा इसको आगे भी बढ़ना है। क्या करना है? देखिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, देखना है कि टेन थीटा इक्वल टू हम लोग एक्स लेट कर लिए, तो अब देखेंगे यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये जो टेन इनवर्स एक्स कैसे लाइज करेगा? देखिए अभी जैसे हम लोग पढ़े थे क्या, तो थीटा जो लाइज करता है, चूंकि कि थीटा लाइज कर रहा है कहाँ पर, तो -π/4 से π/4 में, तो हम लोग यहाँ थीटा मतलब टेन इनवर्स एक्स, इसका मतलब -1 टेन इनवर्स एक्स या टेन थीटा ही हम लोग ले लेते हैं, जो कि हम लोग के लिए बेहतर हो जाएगा। चलिए इनवर्स ही ले लेते हैं। और यहाँ से हमारा 1 मतलब -1 और 1 के बीच में लाइज करेगा, तो ये देखिए फार्मूला क्या हम लोगों को बदल जाएगा। तो देखिए इस जो थीटा है, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, मतलब हमारा हो गया टेन इनवर्स एक्स। अब फिर यहाँ से देखिए टेन थीटा, थीटा को क्या, टेन थीटा को एक्स माने, यहाँ एक्स हो गया, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा x³ बाई 3, फिर इसी तरह यहाँ से x5/5,
इस तरह करते ये चलते जाएगा। इसको अल्टरनेटिव फॉर्म भी बोला जाता है, ग्रिगोरी सीरीज का अल्टरनेटिव फॉर्म है ये, ठीक है। तो यहाँ तक भी हम लोगों को जाना है। और भी एक स्टेप आगे अगर चल जाते हैं तो वो जो चेक करने वाला रहेगा ना, वो आपको फुल मार्क्स दे देगा, नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो क्या कैसे करना है, इन जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म में क्या करना है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है। जैसे थीटा इक्वल अभी पढ़े थे ना, खाली उसमें n पाई 8 के, वैसे इसको भी फाइन किया जाता है। तो जो कि हम पूरा विस्तार जो है ना पीडीएफ आपको दे देंगे। यहाँ से हम लोग सिंपल n पाई केवल ऐड कर दीजिए, और जो अभी लिखे थे वही हो गया tan थीटा माइनस कितना लिखे थे tan क्यू थीटा बाई 3 प्लस tan 5 थीटा बाई 5 एंड इस तरह करते चलते जाएगा। ये जनरल फॉर्म में आपका हो गया। तो ये हो गया ग्रिगोरी सीरीज। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, एक दो ही छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, और छोटा छोटा क्वेश्चन हम एक दो सेलेक्ट किए हैं वो आप। तो देखिएगा ये पहला क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में है कि ये इतना इक्वल टू आपको प्रूव्ड करना है, सिद्ध करना है, वो इतना होता है। तो हम लोग LHS लिख लेते हैं। तो LHS क्या है, तो देखिए 1/2 1/3 और 2 to the power 7 है, 1/5 2 to the power 11। अब थोड़ा देर के लिए आप लोग को ग्रिगोरी सीरीज को याद करना पड़ेगा। बिना ग्रिगोरी सीरीज को याद किए आपका बनेगा नहीं। तो ग्रिगोरी सीरीज क्या कहता है, देखिए जरा सा, कि थीटा इक्वल टू या tan इनवर्स वाला जो याद किए हैं आप लोग, तो tan इनवर्स वाला हम लोग लेंगे। क्या याद किए हैं कि x 1/3 x क्यूब, फिर 1/5 x 5, इस तरह रूप से आप फार्मूला याद किए हैं। तो देखेंगे थोड़ा सा यहाँ x, इसके बाद x क्यूब, तो देखेंगे यहाँ से यहाँ पर देखिए क्यूब है, फिर यहाँ 2 पर पावर 7, इस तरह सीरीज में नहीं है। तो हमको सबसे पहले सीरीज में लाना पड़ेगा, इसका नियम में लाना पड़ेगा, तब भी तो फार्मूला लगेगा। तो क्या करते हैं, देखिए हम लोग 1/2 जो है ना कॉमन ले लेते हैं। इस सवाल से 1/2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही कॉमन ले लेंगे देखिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे। क्या लिए 1/2, इसका मतलब 2 पर पावर 6 हो जाएगा। देखिए 1/5 2 पर पावर 11, इस तरह करते ये चलते जाएगा। तो जरा सा देखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, ये तो रह गया 1/2 स्क्वायर रहने दिए। इसको जरा सा देखेंगे 3 और 2 स्क्वायर का अगर क्यूब कर दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी तरह 1/5 रहने दिए और 2 स्क्वायर का अगर 5 कर दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभाव बहुत पड़ गया। बोलिए कैसे, तो देखिए और 2 स्क्वायर, अगर इसको हम लोग थीटा लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट कि 2 स्क्वायर इक्वल टू x। देखिए आपको कितना फायदा मिला वो चीज़ देखिए। ये तो मेरा हो गया 1/x हो गया, क्योंकि हम लोग लेट कर लिए हैं। 1 मिनट, हम लोग लेट कर लेते हैं 1/2 स्क्वायर इक्वल टू एक्स, पूरे को मान ली 1/2 स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो हमारा यहाँ देखिए x हो जाएगा, 1/3 रहेगा, और 1/2 स्क्वायर इक्वल टू एक्स मतलब ये x क्यूब हो गया। 1/5 1/2 स्क्वायर इक्वल टू एक्स मतलब x टू दी पावर 5। अगर आप देखेंगे, देखिए तो आपका ये सीरीज नहीं हो गया। इसका मतलब हम इसके बदले में क्या लिखेंगे, तो इसके बदले में लिखेंगे, देखिए ये जगह थोड़ा सा कंजेस्टेड है इसलिए हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, 1/2 तो अपने जगह है, ये बाहर में है। इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, सेम टू सेम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x लिखेंगे। लिखेंगे क्या नहीं, अब लिखने के बाद यहाँ 1/2 दे दिए और tan इनवर्स x हम लोग लेट किए कितना, 1/2 स्क्वायर मतलब 1/2 tan इनवर्स 1/4। देखिए ये आपका हो गया हैंस प्रूफ। तो ये है, इस तरह करके आपको सवाल मिलेगा, एकदम छोटा छोटा सवाल मिलेगा, कोई इसमें बड़ा चीज़ मिलता नहीं है। ग्रिगोरी सीरीज में केवल यहाँ से थ्योरम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये सब क्वेश्चन जो है छोटा छोटा आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये 2 का 1 ले लिए और ये आपको प्रूव करना है। तो हम लोग इस अब की बार LHS नहीं बल्कि RHS से बढ़ना पड़ेगा।
तो हम लोग RHS से जैसे बढ़े तो क्या लिखे 1 ऐसा, या आप इसको √3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हुए लिख देते हैं ना, एक लाइन हमारा छोटा हो जाएगा। RHS तो आप लिख ही रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे, ठीक है। ये 1 - 1/3 पर पावर हाफ रह गया, यहाँ जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे 1/3 तो 1/3 को रहने दिए और पहले से फिर आ रहा है 1/3 और 3 पर पावर 2, दोनों को मल्टीप्लाई में रखे। फिर यहाँ भी तो उसी तरह है 1/5 - 1/5 इंटू 1/3 पर 5/2, इस तरह करते ये चलते जा रहा है। तो हम लोग इसको लिख लिए, हम ये इसलिए नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि अभी फार्मूला अप्लाई होगा, इसलिए इस फार्मूला को हम मिटा नहीं रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या करते हैं, देखिए एकदम गोल घेरा करते हैं। देखिए ये जो है 1/3, देखिए 1/5, इसको एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखे 1 लिखे, -1/3 लिखे, फिर क्या लिखे देखिए एकदम +1/5, इस तरह करके ये डॉट डॉट चलते जा रहा है, इसको एक जगह हम लोग लिख दिए। अब इसके बाद देखेंगे क्या, ये जो बटा वाला है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसको एक साथ फिर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस को तो रखना पड़ेगा, तो जैसे माइनस लिए तो ये प्लस हो गया, क्या बचा 1/3 पर पावर 1/2। फिर यहाँ से तो माइनस जैसे कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस ना हो जाएगा, तो क्या बचा ये, और इस पे देखेंगे हम लोग अभी एक भी लाइन छोटा नहीं करते, उसे आप एक लाइन छोटा कर सकते हैं लेकिन हम छोटा भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे है वैसे लिख दिए 1/3 इंटू 1/3 पर पावर 3/2 है, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/5 1/3 पर 5/2। तो जैसे है हम वैसे लिखे, किसी भी लाइन पे छोटा नहीं किए। लेकिन ये आप देखेंगे ना, आप बिल्कुल देख पाएंगे कि इस आधार पर देखिए 1/3 तो 1 है, तो इसका मतलब ये किसका फार्मूला हो गया, तो ये आप बोलेंगे कि tan इनवर्स 1 का फार्मूला हो गया। एकदम मिला लीजिए, एकदम बिल्कुल इस फार्मूला में अप्लाई हो गया। अब यहाँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो एक लाइन हम लोग थोड़ा सा इसको विस्तार करते हैं। कैसे, इसको देखिए 1 यहाँ √3 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखे, रहने दिए 1/3 रहने दिए। आप इसको देखिए क्या लिखते हैं कि 3 पर 1/2 का क्यूब लिख दिए, क्योंकि इसको पावर को ऐसा लिखा जा सकता है। फिर 1/5 रहने दिए यहाँ पर, फिर देखिए क्या करते हैं 3 पर 1/2 पर पावर 5, इस तरह करके रख दिए। अब देखेंगे कैसे किए, तो देखिए 3 पर 3/2 है, यही है, तो 3 जो है इसको आप देखते हैं कि इसको हम लोग 3 इंटू हाफ भी तो बोल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि 3 पर 1/2 रह के ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, और यही चीज़ हम लोग यहाँ लिखे, यहाँ लिखे। अब इसको फिर से मिलाएंगे इस रूप में, देखिए x की जगह 3 पर पावर 1/2, 1/3 रह गया, 1/3 रह गया। फिर देखिए ये x का क्यूब, x पर पावर 5, इसका अर्थ हो गया कि ये जो मेरा tan इनवर्स 1 हो गया, और ये जो tan इनवर्स 3 पर पावर 1/2 हो गया। बस हो गया काम खत्म। tan इनवर्स ये 1, इसको √3 तो बोल ही ना सकते हैं। अब जब √3 बोल दिए, आप देखेंगे कि खुद आपका आंसर है यहाँ पर आ जाएगा। कैसे, आप जानते हैं कि इसको π/4 बोलते हैं, tan इनवर्स 1 को। इसको 1/√3 को आप π/6 बोलते हैं। जब इसको एलसीएम लेंगे तो आपका मिला जुला के π/12 आ जाएगा, रही प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, छोटा छोटा कोई, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े नहीं आएगा। तो आप लोग देखिए, अब हम लोग इसके बाद जो है ना समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन बता देंगे, उसका थ्योरम भी आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि अच्छा से समझ में आ गया। आज का क्लास में जो इम्पोर्टेंट था वो था ग्रिगोरी सीरीज। अब उसको बढ़िया से बना लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।